रास्ते में आई मुश्किलों की दीवार, जब हालात थे खिलाफ तब हौसला बना सहारा। संघर्षों की नींव पर सफलता की इमारत, परिवार का भरोसा बना सबसे बड़ी ताकत। जब यूपीपीएससी का रिजल्ट आया तो इन बेटियों और उनके परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो पल सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नहीं बल्कि सालों के संघर्ष के सफल होने का था। यूपी की इन बेटियों की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। किसी के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो किसी को समाज की पुरानी सोच से लड़ना पड़ा। कई छात्राओं ने ऐसे माहौल में पढ़ाई की जहां ना संसाधन थे और ना ही पढ़ाई के मुताबिक माहौल, लेकिन देश की इन बेटियों ने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर यह मुकाम हासिल किया और दुनिया और समाज को साबित कर दिया, अगर सपनों को सच करने का जज्बा हो तो आसमान भी झुक जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पंचर लगाने वाली की बेटी गायत्री वर्मा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में 210वीं रैंक हासिल कर यह साबित किया कि सपनों के सामने पैसों की कोई हैसियत नहीं होती, बस हौसलों की उड़ान जरूरी होती है। गायत्री के पिता राजकुमार वर्मा बुलंदशहर के शिकारपुर सड़क एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वो टायर पंचर बनाने और चाय बेचने का काम करते हैं। बेटी की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गायत्री ने अपनी तीसरी कोशिश में ये मुकाम हासिल किया है। सर, मेरा यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर 210 रैंक आई है मेरी। सर, ये मेरा तीसरा प्रयास था और सेकंड मेंस था, पहला इंटरव्यू था, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। 3 प्रयास लग गए थे इस मुकाम को हासिल करने में। सर, मेरे पिताजी की टायर पंचर की शॉप है और पिताजी जो हैं वो चाय की भी शॉप चलाते हैं। पापा भी सपोर्ट करते थे, लेकिन नाना नानी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जो मुझे फाइनेंशियली जितनी भी मुझे कोर्स दिलवाने में या फिर मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी एक्सेस करनी होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था नाना नानी ने। गायत्री की सफलता की कहानी में उनके परिवार का भी योगदान अहम है। कई माता पिता ने अपनी जरूरतों को त्याग कर बेटियों के सपनों को उड़ान दी। कुछ परिवारों ने समाज के ताने सुने लेकिन बेटियों का साथ नहीं छोड़ा। ये सिर्फ इन बेटियों की सफलता की कहानी नहीं बल्कि ये एक एहसास है, ये उस त्याग की जीती जागती तस्वीर है जो उनके परिवार ने किया। वो त्याग जो माँ ने किया, पिता ने किया। जब उनकी बेटी का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो सारा संघर्ष सफल होता नजर आता है। जब बिजली की कमी में भी मोमबत्ती जलाकर किताबें पढ़ी गई, ये वो सपने हैं जो गरीबी की दीवारों को तोड़कर उड़ान भरते हैं और सच होकर अपनी सच्चाई दुनिया को साबित करते हैं। रायबरेली की बेटी अनन्या त्रिवेदी ने यूपीपीसीएस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अनन्या त्रिवेदी एक साधारण परिवार से आती हैं। पिता सुशील त्रिवेदी जनरल स्टोर चलाते हैं, तो मां रेखा रानी टीचर हैं। यूपीपीसीएस 24 का परिणाम आ गया है। परिणाम में जो एक मेरिट लिस्ट आई है, उस मेरिट लिस्ट में रायबरेली की बेटी अनन्या त्रिवेदी ने यूँ कहें कि दूसरा मुकाम हासिल किया है। रायबरेली में खुशी का माहौल है। यूँ तो उनके परिवार में यूँ जिस प्रकार से खुशियाँ मनाई जा रही हैं वो अलग बात है। किसी के परिवार में कोई भी उसका बेटा या बेटी सफल होती तो खुशियों का दौर चालू होता है, लेकिन जिस प्रकार से इस परीक्षा में बहुत खास ये परीक्षा होती है पीसीएस की। पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए सालों की मेहनत और कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इन बेटियों ने भी कई बार असफलता का स्वाद चखा, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने खुद को संभाला, अपनी गलतियों से सीखा और दोगुने जोश के साथ वापसी की। अनन्या ने अपनी सफलता का श्रेय मां के त्याग और परिवार को दिया और बताया कि सफलता संघर्ष मांगती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो मेरे बीच है अनन्या, जो कि अभी रिजल्ट आया है, कल ही आया है। अनन्या जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। किस प्रकार से आपने तैयारी की और इसका श्रेय किसको देना चाह रही हैं? तैयारी तो मेरी इसकी यूपीएससी के साथ ही शुरू हुई थी और मेरा इंटरेस्ट था, डाइवर्स प्रोफाइल है इसकी जॉब की, तो इसलिए मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। लेकिन जब मुझे यूपीएससी में सफलता नहीं मिली तो मैंने 2024 में एक्सक्लूसिवली जो है यूपीपीसीएस के लिए अटेम्प्ट दिया और ये मेरा फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू है। और सफलता का श्रेय तो पहले तो मम्मी को ही जाता है, क्योंकि आई थिंक लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है वो सबसे पहले मम्मी को ही जाता है। साथ ही साथ फैमिली का और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। साथ ही साथ मामा जी ने भी मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस काफ़ी दिया। वो एएसपी हैं कानपुर देहात में, तो उन्होंने भी कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेंटोर करते थे। तो मेरी बेटी ने मेहनत किया है, उसी का ये फल मिला है और हम लोगों ने जो सहयोग हो सकता था दिया है कि इसको डिस्टर्ब ना हो पढ़ाने में और अपना ये मेहनत लगन से पढ़ती थी। एक दो बजे रात तक पढ़ा करती थी और हम आज हमें अत्यंत खुशी है कि ताकि ये बेटी मेरी इस पोजीशन पे निकल गई है और हम और नाम रोशन किया है और भगवान ने मेरी मदद की है और भगवान की मेरी पूर्ण रूप से कृपा मेरे ऊपर है।
इन बेटियों की सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है। ये सफलता उन लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण है जो किसी न किसी कारण से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। लेकिन यूपी की इन लड़कियों ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यूपी के जौनपुर की केराकत तहसील की राजिता सिंह ने पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन ग्राम विकास अधिकारी पद पर हुआ, जिससे पूरे जिले में खुशी और उत्साह का माहौल है। अच्छा लग रहा है निकाल के। उम्मीद है कि जो सोच के साथ मैंने सेवा में आने का निश्चय किया है उसको पूरा कर सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं। और मेरे मदर फादर दोनों में टीचर रहे हैं, तो बचपन से डिसिप्लिन ही सिखाया है। और वो गुरु होता है जो हमेशा मार्गदर्शन करता है, तो मुझे वो मार्गदर्शन अपने घर से मिला है। और मेरे नाना भी प्रोफेसर रहे हैं कर्रा डिग्री कॉलेज में। तो बचपन से बस मैंने अध्यापकों को देखा है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन समाज को जो बदलने का ध्येय रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत में वो एक ऑफिसर्स को ही मिलता है। बेटी राजिता की सफलता पर खुशी से फूली नहीं समा रही उनकी मां का कहना है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, उन्हें सिर्फ एक मौका और सही दिशा की जरूरत होती है। और हर बच्चे अपने माँ बाप को सम्मान से गर्व से इन बेटियों की कहानी हमें सिखाती है हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। ये बेटियां सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव हैं। खबरों में आगे बढ़ते यूपी के महोबा से खबर, जहां पर मौत लाइव कैमरे में कैद